आप सबको सुनाई दे रही होगी और मैं भी आप सबको दिखाई भी दे रहा हूँ। आप सब बहुत-बहुत स्वागत है और हम सब लोग डिजिटली कनेक्टेड हैं और जैसा हमारे आईटी ऑफिशियल जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो बता रहे हैं कि ऑलरेडी 1500 लोग लाइव हैं, 1500 लोग लॉगिन हो चुके हैं और 1500 के लोगों का लॉगिन होने का मतलब है कि 1500 परिवार या 1500 फैमिलीज कनेक्टेड हैं। और जब मैं 1500 फैमिलीज की बात कर रहा हूँ तो अभी मेरी आवाज आई एम श्योर कम से कम 2 से 3000 लोग सुन रहे होंगे और अभी लाइव अपडेट ये आया है कि 1800 लोग ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं और आई एम श्योर आज की इवनिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है और हमने इस इवनिंग को एक बहुत डिफरेंट नाम दिया है और उस नाम को अगर आप देखें तो वो और आपको पोस्टर से भी समझ में आ रहा होगा इट वाज डिपिक्टिंग एंड टॉकिंग अबाउट स्पॉटलाइट स्टोरीज। और हमारे बीच में आज 2 कीनोट स्पीकर्स हैं जिन्होंने अपने थॉट्स को चेंज करके, अपने आइडियाज को चेंज करके इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नेटवर्क और बहुत नाम कमाया है। वो आज आपके साथ बहुत सारे व्यू पॉइंट्स शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन खेरा है और मैं आज आपका मॉडरेटर रहूंगा एज फार एज दिस डिजिटल मीटिंग इज कंसर्न। और आई एम श्योर अगले 1 घंटे में जो आपको आई वुड से जो गाइडेंस मिलने वाली, जो टीचिंग मिलने वाली है वो अब तक की बेस्ट और बहुत पावरफुल होगी। तो मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं इस शाम को शुरू करना चाहता हूं और मैं सबसे पहले इस डिजिटल मंच पर इनवाइट करूंगा एक ऐसे लीडर को जिन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा नाम कमाया। बहुत छोटे शहर को बिलोंग करते हैं लेकिन इस कॉन्सेप्ट को वो दिन रात जीते हैं। मैं उनके साथ उनकी टीम के साथ बहुत क्लोजली काम करता हूँ और उन्होंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करा और आज आने वाले टाइम में बहुत प्लान्स के साथ, बहुत सारी थ्योरीज के साथ अपनी टीम को और अपने नेटवर्क को बढ़ाने में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। आज आपके साथ वो बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे और आप उनके वर्ड्स को, उनके पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा एंड आई एम श्योर वो आपको इस साल और आने वाले कई सालों तक बहुत हेल्प करेंगे उनकी गाइडेंस और उनके वर्ड्स। तो आइए फ्रेंड्स, जोरदार डिजिटल तालियों के साथ स्वागत करते हैं संतोष एंड अशोक शर्मा, फाउंडर्स डायमंड लीडर, राइट अवे फ्रॉम रेवाड़ी। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम जैसे बताया संतोश शर्मा, एमवे बिजनेस ओनर और अपने हस्बैंड के साथ मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और बड़े मजे आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस बिजनेस से पहले हमारी लाइफ, जैसे आज आपको दिख रहे हैं ये तैयार प्रोडक्ट बैठे हैं आपके सामने, है ना, और इसे तैयार करने में 5 साल लगे हमें। और इससे पहले की लाइफ हमारी जैसे कुएं का मेंढक होता है ऐसी थी, कोई ड्रीम नहीं था और था वो भी बस डायरी में लिखा हुआ रह गया। लेकिन ये बिजनेस जब हमारी लाइफ में आया तो हमारे सारे ड्रीम पूरे हुए और जो रखे थे इस बिजनेस में किस लिए आए थे, हम पैसे के लिए आए थे, मनी फ्रीडम लाइफ चाहिए थी, है ना, और सो मिल गई। जब ये प्लान देखा तो यही बताया गया था कि 2 से 5 साल इस बिजनेस को आप ईमानदारी और विश्वास के साथ अगर करते हो तो आपके घर में इनकम आने लगेगी, है ना। तो प्रोडक्ट के साथ अगर इनकम आती है तो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा लगा। और फिर शुरुआत की, सबसे पहले हमने ड्राइंग रूम से इस बिजनेस को शुरुआत किया, अपनी होम शॉप चेंज की, प्रोडक्ट चेंज किए, है ना। पहले मार्केट के प्रोडक्ट यूज करते थे लेकिन उससे कोई माई का लाल हरिद्वार तक भी नहीं घुमा के लाया हमें। और इस बिजनेस के प्रोडक्ट, एमवे के प्रोडक्ट जब हमने यूज किए तो अकाउंट में पैसा तो आया ही, लेकिन हमारी गरीबी का मैल भी धुल गया उस पर सोना साबुन से। और प्रोडक्ट यूज करने से हमारा बिजनेस बढ़ा, टीमें आई और हम 7 कंट्री घूम के भी आए। देखिए कितना दमदार बिजनेस है। और आगे मेरे हस्बैंड बताएंगे, तो मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ माई क्राउन मिस्टर अशोक पंडित को इनवाइट करती हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच। नमस्कार हिंदुस्तान, अशोक पंडित मेरा नाम है और जैसा बताया सचिन जी ने, हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं रेवाड़ी में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है। वैसे मेरे गांव का नाम कोथल खुर्द है। बाई प्रोफेशन
प्रोफेशन में अध्यापक रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल में मैंने जॉब भी की है, 1200 रुपये महीना, बच्चों को ट्यूशंस भी पढ़ाया है, खेती बाड़ी भी की है, फिर अपना स्कूल भी चलाया है। एक साधारण से गांव से उठकर मैं यहाँ तक आया हूँ और आज आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। और आज जो हमारे बात का विषय है, वो जो विषय है वो है भाई नेटवर्क मार्केटिंग। कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? यदि खेत में बीज ना डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह यदि दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स न भरा जाए तो नेगेटिव विचार अपनी जगह बना लेते हैं। कई सेक्टर हैं जहां पर हम काम कर सकते हैं। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो एक सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो दूसरा सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर, जो तीसरा सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो चौथा हमारा सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर। हम सब लोग किसी न किसी सेक्टर के अंदर काम करते हैं। अगर हम इन सेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, इन सेक्टर्स के ऊपर हम थोड़ा सा गौर करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 2.15 करोड़ हैं। इनमें इंडियन रेलवे आ गया, इंडियन आर्मी आ गई, रिजर्व स्टाफ आ गया, पैरामिलिट्री आ गई, सब लोग आ गए। इसी तरह से जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं 1 करोड़ के आसपास हैं, और लेबर इन प्राइवेट सेक्टर में वो 7.3 करोड़ के आसपास है। और इज एनी ऑफ दीज आर इजी? क्या ये आसान है? सीए बनना, किसी कंपनी का सेक्रेटरी बनना, आईएएस ऑफिसर बनना, आईआईटी जेई करना आसान नहीं है। एम्स में मेडिकल इंजीनियरिंग करना, इंटरनेशनल मैनेजमेंट करना आसान नहीं है। आप समझेंगे इस बात को। 10+2 1 करोड़ लोगों ने की, जिसमें से जेई मेंस में 9.35 लाख लोग थे, जेई एडवांस में 1,61,319 लोग थे। फाइनली जो क्वालिफाइड हुए वो 38,705 थे। मतलब सक्सेस रेशो क्या आया? 4%। और दोस्तों मैं ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो जिनके पेरेंट्स उनको कोचिंग्स करवाते हैं, कोटा में रहते हैं, के अंदर उनको कोचिंग्स करवाते हैं। वो लोग जो रात दिन मेहनत करते हैं, बहुत से के पेरेंट्स उनके पास रहते हैं, बहुत से बच्चे पीजी के अंदर रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अभी नीट 2020 जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो 15.19 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, और सीट पता है कितनी थी? 63,900। इसका मतलब क्या है? सक्सेस रेशो जो है वो 4% है। ये स्थिति है आज की। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी क्यों है वो बताना चाह रहा हूं। फिक्की कहता है कि 2025 तक 645 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी। और इस इंडस्ट्री के अंदर बेनिफिट्स क्या हैं? इसमें स्किल इंडिया है, इसमें डिजिटल इंडिया आता है, मेक इन इंडिया आता है, स्टार्टअप इंडिया आता है, वीमेन एम्पावरमेंट आता है। इस इंडस्ट्री के अंदर वो जान है, वो सारी की सारी चीजें ये इंडस्ट्री देने का दम रखती है। अगर आप बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड के जो टॉप 10 कंट्रीज हैं अभी हम उसमें भी नहीं आते हैं। अगर यूएसए की बात करें 32 करोड़ लोग हैं और सेल्स कितनी है? 2,57,349 करोड़। इसी तरह से चाइना की बात करें 140 करोड़ है, वहां की पॉपुलेशन है, पर वहां की सेल्स है 2,46,537 करोड़। पर अगर मैं बात इंडिया की करूं, हम 134 करोड़ हैं पर हमारी सेल 10,000 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब यहाँ पर कितना बड़ा इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, वहां जो 10 लाख करोड़पति पिछले 6 सालों में बने, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत से लोग बने। इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 में से एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग से वहां पे करोड़पति बना। इसका मतलब यहाँ पर आप इसका पोटेंशियल देख सकते हैं कि कितना बड़ा पोटेंशियल है। आपको और समझ में आएगी। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2018 के अनुसार $1,92,949 मिलियन का टर्नओवर था पूरे वर्ल्ड का डायरेक्ट सेलिंग का। 79% 10 देश कर रहे थे, 21% बचे हुए सारे देश कर रहे थे। और पता है कमाल की बात क्या है?
भारत 21% बचे हुए देशों में आता है। हमारी पॉपुलेशन इतनी और हम अभी बचे हुए 21% में आते हैं। पिछले 3 साल का अगर CAGR की बात करें, आप जानते हैं CAGR का मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। वो ये कहती है कि चाइना की ग्रोथ जो है वो 2.3% है और अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है डायरेक्ट सेलिंग का वो 0.7% है। पर खुशी की खबर बात क्या है आप लोगों के लिए कि भारत का जो CAGR है वो इस समय वो 10.9% है। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्त फ्यूचर है। नेटवर्क मार्केटिंग और जो फर्क क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में कंटिन्यूअस हम हार्डवर्क करते हैं और उसका हमें कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। कंपाउंडिंग रिजल्ट क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। और जॉब में भी हम लगातार मेहनत करते हैं पर इसमें कंपाउंडिंग रिजल्ट नहीं है। बहुत आसान भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, टाइम कंपाउंडिंग पावर। अगर आपका टाइम नहीं बढ़ेगा तो आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे, आपके हाथ नहीं बढ़ेंगे तो आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे। टाइम यहाँ पे कैसे बढ़ता है ये एक कोटेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देगी। अमेरिका के मशहूर मिस्टर जे पॉल गेटी ने कहा था कि मैं एक आदमी से 100 रुपए कमाने की जगह 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाना पसंद करूंगा, क्योंकि मार्केटिंग फैक्ट क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के? नेटवर्क मार्केटिंग देता क्या है? राइट ऑन चेक। आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे यहां पर आप उतना कमा सकते हैं। सकते हैं। फ्रीडम ऑफ टाइम, आपके पास टाइम की फ्रीडम है। जो आपके पास फ्री टाइम है, टीवी का टाइम है, अखबार का टाइम है, फ्री टाइम से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ओपन मार्केट है। आप जहां जाएं हिंदुस्तान में, आप कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर चाहें इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपने होंडा की एजेंसी अगर हरियाणा में रेवाड़ी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल्स जैसे इंश्योरेंस का मतलब तो आज भी हमारे इधर बोलते हैं अच्छा LIC कर रहे हो, कोई कंपनी हो बोलते हैं LIC है। जैसे सिपाही का मतलब हवलदार है। हमारे हरियाणा में गांव में एक बंदा रिक्रूट बनकर आता है तो उसको हवलदार बोलते हैं, पर वो मेजर भी बन जाए तो भी उसको हवलदार ही बोलते हैं। मतलब जो भर्ती हो गया इसका मतलब वो हवलदार है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का मतलब पूरी दुनिया में एमवे है। आज कोई भी डायरेक्ट सेलिंग अगर कोई भी बात करती है, कोई भी कंपनी कोई भी प्लान दिखाती है, एमवे से उनकी शुरुआत होती है। ये एमवे जैसी ही है, ये एमवे वाली इसके अंदर ताकत है। किसी की भी शुरुआत एमवे से होती है। इसका मतलब पूरी दुनिया में डायरेक्ट
वो लोग, उनकी मनसा क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, प्रोडक्ट, उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, और तीसरी प्लान, प्रॉफिट एंड पे आउट, उनका प्लान क्या है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं और इनके ऊपर ही हम थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे। हाउ वुड यू अंडरस्टैंड ए कंपनी, पीपल एंड फिलोसफी, उनकी बाइंडिंग फोर्स क्या है, पीपल्स का कल्चर क्या है, क्या उसमें कोई लीडरशिप है या वो ऐसे ही चल रहे हैं, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी क्या है, ट्रेनिंग्स के क्या शेड्यूल्स हो, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर वो क्या काम करते हैं। किसी कंपनी को देखने के लिए पीपल एंड फिलोसफी का देखना जरूरी है। आप और अच्छी तरह समझेंगे। एक है लॉजिस्टिक, एक है इन लॉजिस्टिक डिमांड। कुछ कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं वो लॉजिस्टिक हैं, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंट एंड सिचुएशन। वो प्रोडक्ट इन्वायरमेंट और सिचुएशन के हिसाब से हैं। पर इन लॉजिस्टिक क्या है, ऑलवेज इन द डिमांड, जो सदा डिमांड में रहते हैं। जैसे पीपल नीड, लोगों की जरूरत क्या है, क्या वो प्रोडक्ट हैं, पीपल वांट, जो प्रोडक्ट लोग चाहते हैं क्या वो हैं, पीपल डिजायर, लोगों की जो जिन प्रोडक्ट की इच्छा है क्या वो प्रोडक्ट हैं। अगर वो चीज है तो कंपनी बेस्ट है। और थैंक्स गॉड एमवे के पास आज वो सारी चीजें हैं, आज वो सारे प्रोडक्ट हैं। इम्यूनिटी की बात करो, आज वो प्रोडक्ट है। जो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर होने चाहिए। All these qualities are in Amway product. इसलिए हमें Amway करना चाहिए, इसलिए Amway सबसे बेस्ट है। प्लान, प्रॉफिट एंड पे आउट क्या है। दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां पर एंट्रेंस आसान है, टफ है, और वो आपने क्लियर कर लिया तो जिंदगी बन जाती है। एमवे के साथ ये बहुत बड़ी खासियत है। आज से नहीं, पिछले 60 ईयर से, हिंदुस्तान में पिछले 21 साल से एमवे की जो प्लान है वो हमेशा प्रॉफिटेबल है। वो हमेशा बिल्कुल नए साथी जो एमवे के साथ प्लग होता है ध्यान में रख के बनाई गई है। अभी एमवे के साथ कोर प्लस आया, उसका जो मेथड था वो क्या था, वो बिगर था, बेटर था, सूनर था, कंसिस्टेंट इनकम देने वाला था। उसके अंदर एक व्यक्ति जब तुरंत आता है तो उसको शुरुआत से 10% की ग्रोथ दी जा रही थी। आज कहां पर लोगों को 5% की ग्रोथ भी नहीं मिलती है। थोड़ा सा वो आगे चलता है, बीएफआई करता है 15% की ग्रोथ, थोड़ा सा और आगे पर चलता है तो 20% का एक्स्ट्रा इंसेंटिव। आप बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर चले जाइए, दिवाली पे 5,000 रुपए का बोनस मिलता है भाई, और वो बोनस जब नहीं मिलता तो परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। पर इस कंपनी ने इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा। आज एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इस बात का ध्यान रखती है। दूसरी चीज, आप बहुत सी कंपनियों के अंदर जाइए, मैंने बहुत सी कंपनियों को देखा है, जब किसी लेवल के ऊपर एक बंदा चला गया, उस लेवल
देख के आ सकता है। और उसने क्या किया, वो नरक के दरवाजे पर गया। जब वो नरक के दरवाजे पर गया, बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियां खड़ी थी, उसके ऊपर इत्र की बारिश की, बड़ी मीठी आवाज में कहा, आओ आपका वेलकम। उसने सोचा एक बार स्वर्ग के दरवाजे की तरफ भी चलते हैं। जब वो स्वर्ग के दरवाजे की तरफ गया तो वहां चिल्ला रहे थे, किसी को उल्टा लटका रखा था, किसी को नरक है ये और क्या है था। आज बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो एंट्री के रास्ते बड़े आसान देती हैं, लोभ और लालच देती हैं, पर जब बंदा वहां पे चला जाता है उसके बाद उसे परेशानी होती है। थैंक्स गॉड हमने एमवे को चुना। यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। कोर प्लस ने एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, बिगर, बेटर, सूनर एंड कंसिस्टेंट। आप देखिए, अब तक की रकम हम कमीशन या इंसेंटिव के रूप में बांट चुके। 3 लाख करोड़ की कंपनियां नहीं होती, 3 लाख करोड़ ही अब तक इंसेंटिव बांट चुका है। और भारत के अंदर आज मेक इन इंडिया, इन्वायरमेंट की बात करें, सारी चीजों के ऊपर, डिजिटल इंडिया की हम बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, हम सारी चीजों के ऊपर आज हम जबरदस्त काम कर रहे हैं। एमबे सारी चीजें देता है, ट्रेनिंग, वैल्यूज, प्रिंसिपल, गुड पीपल, एथिक्स, करेक्टर, मोरल, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सारी चीजें आज एमबे दे रहा है। लो इन्वेस्टमेंट, नो बोस, जब हमारा मन चाहे हम कर सकते हैं। एमवे के अंदर मैन एंड सैम एक ऐसे लोग हैं जो हमें एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट करते हैं। दुनिया के अंदर ऐसे ये चीज दे रही हो केवल एमवे दे सकता है। गुड रिटायरमेंट, आप जॉब करते हैं, 50 साल के बाद आप वहां से निकलते हैं और यहाँ पर आप एमबे करते हैं। एमबे के अंदर आप 20, 30, 40, 50 साल के बाद रिटायर होते हैं। आप और चीज को छोड़ दीजिए दोस्त, एक बंदा 30 साल जॉब करके बाहर निकलता है, एक आदमी 30 साल एमबे पार्ट टाइम 2 घंटे लगा के करता है। अगर वो फाउंडर प्लेटिनम भी बन जाता है तो उसकी इनकम 1 लाख रुपए के आसपास एवरेज हो जाती है। तो गुड रिटायरमेंट इनकम, अगर मेहनत करके हम काम करें, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना कर सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह की बंदिश नहीं है, किसी भी जाति का। 18 साल से ऊपर कोई भी बंदा है, सारा अकाउंट्स कंपनी मैनेज करती है। तो इस चीज के ऊपर अपने को ध्यान रखना है। दोस्तों एक चीज कहना चाहता हूं, सीख कर हवा ट्रेनिंग्स के अंदर कोई खर्चा नहीं करना, किसी तरह की आपको कोई लेवल के ऊपर हो रही है, एब्सोल्युटली फ्री हो रही है। हर समस्या असफल लोगों के लिए डर होती है और सफल लोगों के लिए अवसर होती है। हर समस्या असफल लोगों के लिए डर होती है और सफल लोगों के लिए अवसर होती है। तो हमें यह देखना है, इंसुलेट्स अगेंस्ट डिजास्टर, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं लास्ट मिनट में हूं। इंसुलेट्स अगेंस्ट डिजास्टर, एमवे हम क्यों करते हैं? एमवे के अंदर वो ताकत है कि किसी भी आपदा का वो सामना करती है।
और उससे पार निकलने के अंदर आज हम कोरोना के अंदर, इस महामारी के अंदर चल रहे हैं। केवल एमवे एक ऐसी कंपनी थी जिसकी होम डिलीवरी पूरे हिंदुस्तान के अंदर थी। केवल एक एमवे ऐसी कंपनी थी, उसकी ट्रेनिंग्स कंटिन्यू चलती रही। केवल एक एमवे ऐसी कंपनी थी जिसने इम्यूनिटी के ऊपर काम किया। केवल एमवे ऐसी कंपनी थी जिसने इस मोहतद भीख ने मांगो उनसे उजालों की, बंद आंखों से ऐसा करो काम कि आंख खुल जाए आंख वालों की। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, एमवे मजबूरी नहीं है। एमवे जॉब्स जा चुकी हैं, लोग परेशान हैं। आधा हिंदुस्तान भूखमरी के कगार पर जिस समय आ गया है, थैंक्स गॉड हमने कुछ समय पहले ये सीड बो दिया था, ये बीज बो दिया था। कुछ लोगों को हमने प्लांट सिखा दी थी, कुछ लोगों के साथ हमने दोस्ती मना ली थी, कुछ लोगों को हम मीटिंग्स में लेकर आए थे, कुछ लोगों को हमने ट्रेनिंग्स दिखा दी थी। और उसका फल ये है कि आज हमें किसी तरह की टेंशन नहीं है। आपका फ्यूचर भी मेरे दोस्त सुरक्षित है। आप गारंटी है। पहले मीटिंग्स में जाने का पैसा लगता था, रनिंग एक्सपेंसेस लगते थे, समोसे खिलाने का पैसा लगता था। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज सारे खर्चे बचे हुए हैं। आप घर में बैठकर अपनी पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। पहले होम मीटिंग्स के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता था, प्रेस मीटिंग के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता था। आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व की टीम को आप एक जगह बैठकर सारी चीजों को डील कर सकते हैं। दोस्तों जमकर प्लान दिखाइए, जमकर बिजनेस करिए। आने वाला समय हमारा है, आने वाला समय एमवे का है। आखिरी के अंदर एमवे नहीं तो क्या, आप नहीं तो कौन, और अब नहीं तो कब। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संतोष जी एंड थैंक यू अशोक जी। बहुत जबरदस्त स्लाइड शो के माध्यम से आपने ये आई वुड से जो 3,500 लोग अभी कनेक्टेड हैं उनको आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा कि नेटवर्क मार्केटिंग एमवे में कितनी पावर है, इस कॉन्सेप्ट में कितनी पावर है, 4+ में कितनी पावर है। और आपने ये भी बताने की कोशिश करी कि कैसे आज लोग डिजिटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे बहुत सारा समय, कितना टाइम, कितना एनर्जी लोगों का बच रहा है, और आज कैसे ब्यूटीफुली प्रोडक्ट का जो डिमांड है चारों तरफ उसको यूज कर रहे हैं। और मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि ये जो अशोक जी ने, संतोष जी ने आपके साथ शेयर करा, आई एम श्योर ये हर एक व्यक्ति फील कर रहा होगा। और हम सब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एमवे बिजनेस से बेटर, स्ट्रॉन्ग, एथिकल और पावरफुल बिजनेस नहीं हो सकता। एंड आई एम श्योर जितने भी लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं, उनको ये आइडिया लग गया होगा कि ये टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, ये टाइम कितना ज़रूरी है। और इसीलिए हम समय समय पर आप सबके साथ इस तरह के इंटरवेंशंस लेकर के आते हैं, जहां पर आप लीडर्स का माइंडसेट जान पाएं, आप लोगों का माइंडसेट जान पाएं, आप अपने डाउनलाइंस को, आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को सारी नवीन जानकारियां, नई जानकारियां दे पाएं, वो थॉट्स उनके साथ शेयर कर पाएं। और इसीलिए ये डिजिटल माध्यम, हमारा मानना है, हमारे लीडर्स का मानना है, हर एक एमवे में जो भी व्यक्ति एम्प्लॉई है या अगर वो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका मानना है कि ये टाइम बेस्ट टाइम है। और इस टाइम को हम जितना बेहतर यूटिलाइज कर लें, उतना हमारे बिजनेस के लिए, हमारे डाउनलाइन के बिजनेस के लिए, हमारी टीम के लिए, बिजनेस के लिए बहुत पावरफुल होगा। तो वंस अगेन संतोष जी एंड अशोक जी का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो वेरी मच। अब आइए इस डिजिटल मीटिंग को, इस स्पॉटलाइट स्टोरीज को आगे बढ़ाते हैं। और अब वक्त है एक और पावरफुल स्पीकर को स्टेज पर इनवाइट करने का। आप उन मतलब आई वुड से वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। उनको हर एक व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता है, जो एमवे बिजनेस में बिजनेस बिल्ड कर रहा है, वो उनके थॉट्स, उनके आइडियाज से वाकिफ है। और आप आइए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं स्टेज पर, इस डिजिटल मंच पर लाइव इनवाइट करना चाहूँगा फाउंडर, एग्जीक्यूटिव डायमंड लीडर, right away from Noida,
Nidhi and Anurag Agarwal. So over to Nidhi ji, Anurag ji. Thank you. हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? मैं अनुराग और निधि के साथ आज आप लोगों के सामने रूबरू, और आई होप कि आप सभी लोग इस पेंडेमिक समय में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और एमबी न्यूट्रलाइट के साथ हेल्दी होंगे, और ना सिर्फ हेल्दी होंगे कि अपने चारों तरफ के लोगों को हेल्थ बांट रहे होंगे। पुराने जमाने में हम हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, तो हम लोग अपने यज्ञ क्या करते थे अगर कुछ ऐसा पेंडेमिक या और सिचुएशन होती थी। आजकल हम लोग यज्ञ की जगह न्यूट्रलाइट बांटते हैं, सो दैट कि हम लोग खुद भी सुरक्षित रह सकें और लोग भी सुरक्षित रह सकें। सो आज बहुत अच्छा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों से बहुत दिनों के बाद बात करने के लिए, क्योंकि पहले तो कहीं फिक्की में या किसी और ऑडिटोरियम में आपसे मुलाकात हो जाती थी, लेकिन आज की दुनिया ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन की दुनिया हो गई है। बट बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मुलाकात करके। मेरा नाम अनुराग अग्रवाल, जैसा आप सब लोग जानते हैं। लगभग 22 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी मैंने एज ए स्टूडेंट, और आज आई एम ए सीरियल एंटरप्रेन्योर निधि के साथ, और बहुत मजा कर रहे हैं। ग्लोबल बिजनेस है और आज आपसे दिल भर के बातें करेंगे, जितना भी हम लोगों को टाइम मिला है बहुत सारी आप लोगों से बातें करेंगे। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चेंज हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे जा रहा है और कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस के लिए बिग टाइम काम कर रहा है। और मैं आपको बता देता हूं कि इस समय में, कोविड के समय में, जहां दुनिया भर के बिजनेसेस माइनस में है या प्रॉब्लम में है या डिफरेंट सिचुएशन में है, हम लोगों का बिजनेस बिग टाइम मल्टीप्लाई हो गया है, बिग टाइम मल्टीप्लाई हो गया। और ये मतलब मेरे साथ नहीं है, ये हमारे सब लोगों के साथ हो रहा है, आप लोगों के साथ हो रहा है। तो आप में से सब लोग आज ओपन माइंड होकर बैठिए। हम लोग कुछ स्पेशल आप लोगों को देने आए हैं, कुछ स्पेशल बात जरूर आपसे करेंगे। बस सबसे पहले मैं चाहूंगा निधि स्टार्ट करें, मैं आऊंगा और आपसे उस बात को लेकर आगे बढ़ूंगा। सो ओवर टू निधि, शी विल स्टार्ट फास्ट। Thank you, Anurag. Thank you, Sachin. It was a wonderful session today, and मैंने अशोक जी और संतोष जी को सुना एंड बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले मैं उस गॉड को थैंक यू करना चाहूँगी बिकॉज ऑफ दैट, जिसकी वजह से आज हम इस अपॉर्चुनिटी में हैं और इस सिचुएशन को बड़ा पॉजिटिव वे में और बड़ा डिफरेंट वे में आके लेके चल रहे हैं फ्रेंड्स। एंड फिर मैं चाहूँगी आप सब लोगों का वेलकम करना इस बिजनेस मीटिंग में। आप सब लोगों का इस बिजनेस मीटिंग में स्वागत है एंड आई एम हैप्पी टू कनेक्ट विद यू। आज आई थिंक 3000-4000 लोगों से हम लोग आज लाइवली कनेक्टेड हैं। And for this again, thank you so much for this opportunity. Thank you so much Amway. Thank you everyone, जिनके कारण आज हम आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में लाइफ हैज टोटली चेंज्ड। और आज से 22 साल पहले जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो डेफिनेटली फेस वाज टोटली डिफरेंट। उस समय दुनिया कुछ अलग थी, लोग अलग थे या सोच अलग थी, और अपॉर्चुनिटीज वाज टोटली डिफरेंट। नई अपॉर्चुनिटी थी, छोटी सी हमारी एज थी। आई वाज जस्ट 18 ईयर ओल्ड एंड अनुराग वाज लाइक 20। और हमने बड़े हम्बल से बैकग्राउंड से एजुकेशन लेते हुए, पढ़ते हुए, एमबीए करते हुए इस बिजनेस को देखा। सोचा अपने लिए था कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इससे एक अच्छा पैसा हम लोग जनरेट करें, अच्छी लाइफस्टाइल को लीड करें, लेकिन क्या कुछ होगा ये कभी नहीं सोचा था। धीरे धीरे डेफिनेटली लाइफ आगे जा रही थी, चीजें पॉजिटिव हो रही थी और बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा फेम, बहुत अच्छा हमने पोजीशन होल्ड की। और ऑल इंडिया वन ऑफ द यंगस्टर और द फर्स्ट यंगस्टर डायमंड्स में से हम लोग आए। हम लोगों ने इट इज जस्ट शोइंग कि सच ए यंग एज विदाउट एनी एक्सपीरियंस इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद भी हम किस पोजीशन पे पहुंचे, किस तरह का हमने पैसा बनाया। लाइफ के फेजेस तो देखिए, आप जब लाइफ जीते हो तो धीरे धीरे आपके साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन पहले से आपको नहीं पता होता लाइफ में कैसे फेजेस आएंगे, आप उस समय कैसे रिएक्ट करोगे, आपके सामने क्या सिचुएशन आएगी, कैसे आपकी लाइफ आगे लीड करेगी। शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन किसने सोचा था कि कभी कोविड जैसी सिचुएशन आएगी, कभी कोरोना आएगा लाइफ में और पेंडेमिक होगा और दुनिया लॉकडाउन हो जाएगी। कभी किसी ने नहीं सोचा था, एटलीस्ट मैंने और अनुराग ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। तो दैट वाज टोटली डिफरेंट थिंग फॉर एवरीवन। लेकिन शायद 22 साल एमबे में रहने के साथ साथ मैंने लाइफ को बहुत डिफरेंट तरीके से जिया है, बहुत डिफरेंट तरीके से देखा है।
पॉजिटिव रहना, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, चीज़ों में सेट होके आगे बढ़ना, इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना। कोई प्रॉब्लम आई है या कोई सिचुएशन आई है तो उसको पहले समझना, पेशेंटफुली समझना, सिचुएशन में सेटल होना और उसके साथ रिएक्ट करना। बहुत कुछ लाइफ ने सिखाया, बहुत कुछ बिजनेस ने सिखाया, बहुत कुछ लोगों के साथ में सिखाया, बहुत कुछ सिखाया बिजनेस से। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जब आई रिमेम्बर 15 मार्च के आसपास, मार्च में दस्तक देनी शुरू कर दी थी कोरोना ने इंडिया में। जनवरी फरवरी से नॉकिंग शुरू हो गई थी और मार्च तक आते आते हमारे घर में भी एक साउंड सुनाई देने लगी थी कि भाई बाहर जाना सेफ नहीं है, डोंट गो आउट, दिस दैट। तब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती थी, बहुत कुछ चलता था कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, पैसे का तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो जाएंगे, ट्रीटमेंट हो जाएगा एंड सो ऑन। क्या बच्चों के स्कूल बंद हो जाएंगे, क्या और बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, क्या हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, लोग काम कैसे करेंगे, ऑफिस कैसे जाएंगे, बहुत कुछ दिमाग में चलता था। लेकिन ऐसा नहीं सोचा था हमेशा अपने आप को इजी जोन में कि सब चीजें नॉर्मल होंगी, लोग ऑफिस भी जाएंगे, लोग सब कुछ करेंगे, घर में राशन पानी सब कुछ आएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि 15 मार्च तक आते आते ये चीजें इतनी डिफरेंट सिचुएशन लेंगी। इस बीच में आई वॉज गोइंग थ्रू वन ऑफ माई कुछ मेरा पर्सनल एक्सीडेंट भी हुआ, उससे भी मैं गुजर रही थी। तो आई वॉज जस्ट कम्प्लीटली ऑन बेड रेस्ट 1 मार्च से। और मैं अनुराग से यही बात कर रही थी कि ऐसा क्या है, ठीक है कोरोना आ गया है, ठीक है कोविड हो गया है, बट मैं उसकी सीरियसनेस को नहीं समझ रही थी। धीरे धीरे जब 15, 20 मार्च, 21 मार्च को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस द लॉकडाउन पीरियड, उन्होंने अनाउंस किया कि 22 तारीख को लॉकडाउन रहेगा। तो आई रिमेम्बर दैट इवनिंग, 22 तारीख की शाम को जब 9 बजे के बाद लॉकडाउन खत्म हुआ तो हम लोग अपने घर से बाहर निकले जस्ट टू ब्रीथ आउट। और नीचे हमारी सोसाइटी में हम गए, हमने वॉक किया एंड वी जस्ट फील फ्रेश। ऐसा लग रहा था जैसे एक दिन किसी ने जेल में बंद कर दिया तो लाइफ कैसी हो गई। लेकिन जब पता चला कि इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यू और ये 14 डेज 21 डेज का लॉकडाउन है, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग फॉर अस। एवरीबडी वाज स्कैर्ड, डरा हुआ था। किसी से भी लाइफ वाज बिफोर कोविड वाज टोटली डिफरेंट एंड आफ्टर स्टार्टिंग ऑल दीज थिंग्स वाज टोटली डिफरेंट। उससे पहले लोगों से मिलना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ टारगेट सेटिंग, मिलना, बीवी, दिस दैट, रिलेशनशिप बिल्ड करना, लोगों के घरों जाना, उनको बुलाना, बहुत कुछ हैपनिंग था लाइफ में। कब आ रहे थे, कब जा रहे थे, बहुत सारी चीजें तो बहुत बार तो कुछ पता ही नहीं चलता था। लाइफ वाज कंप्लीटली डिफरेंट। और 21 तारीख को जब लॉकडाउन हुआ, 22 तारीख से ऐसा लगा किसी ने बिग बॉस के घर में बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है हम सबको, जहां पर हम ब्रीथ तो कर सकते हैं, खाना तो खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों से मिल नहीं सकते, हम लोगों को देख नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे? तो सिचुएशन आई, डर था एक अंदर कि जैसे बाहर निकलेंगे और अचानक से कोई शेडो हमारे ऊपर पड़ेगी और हम सब लोग बीमार हो जाएंगे, ऐसा कुछ डर। लेकिन जब धीरे धीरे देखा, आई रिमेम्बर वो शाम को 5 बजे थाली बजा के जस्ट टू से थैंक यू टू ऑल द डॉक्टर्स एंड पुलिसमैन एंड एवरीबडी, आई वाज थिंकिंग कि ऐसी भी शाम आ सकती है क्या लाइफ में। लोगों ने अपने पिक्चर शेयर किए, लोगों ने बहुत कुछ शेयर किया और मीडिया की पावर को हम लोग समझ रहे थे, सोशल नेटवर्क चैनल्स की पावर को समझ रहे थे कि लोग शेयर कर रहे हैं दुनिया कैसी दिखती है, हिंदुस्तान कैसा दिखता है। अभी तक तो, कल तक तो हम लोग परेशान थे कि ट्रैफिक इतना हो गया है रोड्स पर, एयर पोल्यूशन इतना हो गया है रोड्स पर, कैसे लाइफ में हम सरवाइव करेंगे, कैसे क्या चीजें होंगी। अचानक से लाइफ ने एक ऐसा रूप लिया और 22 तारीख को लोगों ने रात में पिक्चर्स शेयर की कि पूरी दुनिया क्लीन हो गई है, रोड साफ हो गई है, कोई रोड पर नजर नहीं आ रहा है, खाली हिंदुस्तान कैसा दिखता है, खाली दुनिया कैसी दिखती है। एंड सब चीजें, कुछ चीजें अच्छी लग रही थी, लेकिन कुछ चीजें बहुत डरा रही थी। बहुत सारे केसेस सामने आ रहे थे और उसमें एक जो सबसे बड़ा फियर था हर एक के मन में, अब क्या होगा, फाइनेंशियली कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे लाइफ आगे जाएगी, कैसे बिजनेस होंगे, कैसे जॉब्स चलेंगी, कैसे घर के फाइनेंसेस कंट्रोल करेंगे। हर एक के चेहरे पर कोविड के साथ साथ एक बहुत बड़ा डर था और जिसको लेकर हर आदमी 1 दिन 2 दिन हर रात गुजार रहा था। 1 दिन 2 दिन, आई थिंक फर्स्ट वीक सबका बहुत
टफ गया, सब लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया कि अब कैसे चेंज होगा। और मैं और अनुराग भी घर में डरे हुए, दुबके हुए, बच्चों को संभाले हुए, परिवार को संभाले हुए बैठे थे और हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे अब क्या चीजें कैसे होंगी। तब हमें माइंड में आया कि व्हाई नॉट हम अपने लोगों के साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट होना शुरू करें। अनुराग जैसे कि हमेशा से ही डिजिटली बहुत एक्टिव रहते हैं, तो घर में पहले से जूम और वो सब चीजें तो थी ही। हम लोगों ने धीरे धीरे से जूम पे कनेक्ट करना शुरू किया और जो लोग अभी तक साथ में बैठकर हम लोग एक दूसरे के घर पर बैठकर चाय पीते थे, अब हम लोगों ने जूम पर चाय पीनी शुरू की और अपने अपने घर की चाय अपने अपने ड्राइंग रूम में एंजॉय करना शुरू किया। तो लाइफ बिफोर कोविड वाज टोटली डिफरेंट, लाइफ आफ्टर कोविड वाज अगेन डिफरेंट, बट उसके अंदर एक ब्रिज हमने मेंटेन किया कि चाय यदि पीनी ही है साथ शाम को 16 तारीख की शाम की 16 जून की चाय साथ पीनी है, तो क्यों नहीं उसको डिजिटली लेके जाया जाए और उस इवनिंग का उस चाय की चुस्की का मजा लिया जाए। ऐसे करके हमने कनेक्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे हमें समझ में आया कि एसेंशियल्स, गवर्नमेंट ने एसेंशियल कंपनीज, एसेंशियल शॉप्स को ओपन किया, दूध और बाकी सब चीजें जो भी आपका बेसिक होम केयर, पर्सनल केयर था, सब चीजों को ऑन किया। ऐसे में एक बहुत बड़ा नाम हमारे सामने निकल कर आया कि हम भी तो इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये तो हमें समझ में आता है कि वी आर इन पब्लिक बिजनेस। ये भी हमें समझ में आता है कि जब तक दुनिया रहेगी, जब तक संसार रहेगा, लोग रहेंगे, तब तक हमारे बिजनेस की वैल्यू बनी रहेगी। लेकिन एमबी ने जो इनिशिएटिव लिया इस बीच में और वो जो आगे बढ़कर आए और उन्होंने हाथ जो संभाला, हमारी तो जो स्पीड थी वो फरारी की तरह से उसने स्पीड पकड़ना शुरू किया। पहले स्लो स्लो और धीरे धीरे 15 डेज और 3 वीक्स में तो स्पीड अप हो गए और वी वर लाइक other soldiers और other doctors, we were ready to serve the society। हमने लोगों को सर्व करना शुरू किया, उनको इम्यूनिटी बूस्टर पहुंचाने शुरू किए, उनको इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स विद द बेस्ट क्वालिटी, होम केयर, पर्सनल केयर, बहुत कुछ पहुंचाना शुरू किया। और बहुत सारे लोगों ने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए लोगों को एक्टिव किया कि यू कैन डू इट। इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे पुलिसमैन, इतने सारे लोग इस पेंडेमिक में चीजों को कर रहे हैं, हमको आगे आना है, हमें सोसाइटी के लिए आगे बढ़ना है, इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना लेके अपॉर्चुनिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना है और बिजनेस को तो साथ साथ उठाना ही है, लेकिन सोसाइटी को भी सर्व करना है। बहुत सारे लोगों की आपने स्टोरी सुनी होंगी, लोगों ने जा जाके रोड्स पे बहुत सारी वीकर सेक्शंस को खाना देना और बहुत कुछ प्रोवाइड करना शुरू किया, फाइनेंशियल हेल्प किया, एनिमल्स को सर्व किया, बहुत कुछ किया। ऐसे में हम भी एक सोल्जर्स की तरह बाहर निकल कर आए और हमने भी लोगों को सर्व करना शुरू किया इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर्स और अदर प्रोडक्ट्स। तो चीजें शेप ले रही थी, रिएक्ट नहीं किया, पेशेंटफुली चले और समझ में आया कि कोविड आया है तो जरूर कोई इशारा है, भगवान का कोई इशारा है, नेचर का, जो हम सबसे कुछ कहना चाह रही है। धीरे धीरे लोगों के पॉजिटिव वीडियोस आने शुरू किए। लोगों ने कहा कि अभी तक हम डरे हुए थे, लेकिन अब हम अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, हम अपने घरों में खुश हैं, हम खाना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज में एक डर छुपा हुआ था, जो आप कभी कभी अपने रिलेटिव्स, नोन, अननोन या अननोन वीडियोस देखकर आपको पता चलता था कि कैसे जब आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हो तो कैसे वो दबी आवाज में कहते हैं कि फाइनेंशियल चीजें, सिचुएशंस बिगड़ रही हैं और हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। उस समय पर हमको समझ में आया कि हमें समझना होगा कि वर्ल्ड क्या चाहता है। बहुत सारी कंट्रीज ने इवन इस चीज को समझा कि हम लोग न्यूक्लियर बम तो बना रहे हैं, हम बहुत कुछ तो बना रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज इस चीज में हारी। आप देखिए यूएस का एग्जांपल देखिए, आप अदर कंट्रीज का एग्जांपल देखिए, लेकिन तैयारी हमने ह्यूमन लाइफ को बचाने की नहीं की थी। उनके पास सफिशिएंट बेड नहीं थे, सफिशिएंट हॉस्पिटल नहीं थे और बहुत कुछ था ऐसा। लेकिन ऐसे केस में जब हम एज ए एम्बे सोल्जर्स और एज ए बिजनेसमैन और एज ए हेल्पर सामने आए, तो हमने दुनिया को बताया कि वी आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, वी आर एट द इन द राइट बिजनेस और हम लोगों को सर्व कर सकते हैं। जब तक दुनिया रहेगी ये बिजनेस हमारा चेंज रहेगा, यह बिजनेस हमारा साथ में रहेगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमने लोगों को रिस्पेक्ट करना सिखाया, इस कोविड ने लोगों को रिस्पेक्ट करना सिखाया, एक दूसरे को, ह्यूमैनिटी को, कैसे एक पैंडेमिक सिचुएशन में भी आप लोगों को सर्व कर सकते हैं। उस चीज में कोरोना ने हमको सिखाया और वर्ल्ड ने हमको समझाया कि ये 600 करोड़, आप 6 लोगों के परिवार में खुश मत होइए, आप 600 करोड़ लोगों के साथ
मिलने की सामर्थ्य को बिल्ड करिए। आप हजारों क्यों आप अपने बिजनेस या अपनी चीजों को लिमिटेड करते हैं जब पोटेंशियल अनलिमिटेड है। ये हमें कोविड ने समझाया। बहुत समय से हम भी और एमवे भी सभी लोग फाइट कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल हो, लेकिन जो काम अगले 2 साल 3 साल में होना था वो 15 से 20 दिन में होना शुरू हो गया। और इस लास्ट 2 मंथ्स में तो सभी चीजें ऑनलाइन हो गई। उसके पीछे कोविड का बहुत बड़ा रोल रहा जिसने लोगों को कनेक्ट किया। देन यदि मैं बात करूं तो हम सब लिए लोगों की सोशल कनेक्टिविटी बहुत बड़ी, और हमने लोगों को बताया कि बिजी कहना या टाइम, लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट टाइम को हम रोड पे जो वेस्ट कर देते हैं या घंटों किसी से बात करने पर वेस्ट कर देते हैं, उस टाइम को हम कैसे सेकेंडरी इनकम या एक कैसे इम्पोर्टेंट बिजनेस के रूप में हम लगा सकते हैं। तो इन चीजों को हमने समझा। फ्रेंड्स, बहुत सारी बात मैं आपसे करना चाहती हूँ लेकिन टाइम डजंट अलाउ मी। अनुराग के पास बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि सोशल कम्युनिटी को लेकर हम आगे आए, और जो एमवे बहुत समय से थोड़े समय से चिल्लाना शुरू किया था या आवाज दे रहा था और हम सब लोगों के कानों में भी आ रही थी कि वी शुड बी एक्टिव ऑन सोशल कम्युनिटी। हमें फेसबुक और ओला, उबर की तरह अपने नेटवर्क को पूरी दुनिया में फैलाना है, सब लोगों की रीच तक पहुंचना है। उसने हमारे काम को बहुत फास्ट किया और हम लोगों ने यही सोचा कि क्यों हम एक बिजनेस को एक सिटी या एक कंट्री में रह करके नहीं, क्यों ना हम इसको 600 करोड़ की पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड फैला दें। और आज हम सब लोग उसके लिए तैयार हैं। आने वाले यदि फ्यू इयर्स की बात करूं तो गोल प्लान्स बहुत बड़े हैं, बिजनेस बहुत बड़ा है। मैं आप सभी लोगों से या जो आज हमारे साथ जुड़े हैं या जो आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं उन तक भी यदि आप ये मेरा मैसेज पहुंचाएंगे तो हजारों लाखों लोगों को हेल्प करेगा कि डरने की जरूरत नहीं है। जब प्रॉब्लम आती है तो अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। हो सकता है कोई भगवान का आपको ये इशारा हो कि सिर्फ एक जॉब या एक छोटा सा बिजनेस हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, हमें टाइम को सही डायरेक्शन में डालने की जरूरत है, हमें लाइफ को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है, हमें लाइफ को समझने की जरूरत है। हम टाइम को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। हमें एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के लिए भी रखना चाहिए, हमें एक क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड्स के लिए भी रखना चाहिए, और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम इस दुनिया के साथ कनेक्ट करना चाहिए। अभी तो शायद ये काम सिर्फ बड़े गुरु महादेव लोग टाइप लोग करते थे, लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। आप अपने संसार को, अपनी दुनिया को कहीं तक भी लेकर जा सकते हैं जहां तक आप सोचते हैं और जहां तक आप इवन नहीं सोच पाते। ये पेंडेमिक एक इशारा है नेचर का, भगवान का, जो आपको झंझोड़ रहा है, जो आपको मजबूर कर रहा है ये सुनने और समझाने के लिए। आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में जाकर आपको शेक कर रहा है और आपसे ये कह रहा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सोचने की, समझने की, चीजों को ठीक से लाइफ में ग्रैब्स करने की जरूरत है। तो बी रेडी फॉर द फ्यूचर, वी आर विद यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच। With this I am done, and now I invite Anurag and he will touch his point of view, and I can promise you whatever he will give you today, आज आप में से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। Wish you good luck guys. Thank you so much. All right, thank you so much Nidhi, you are awesome as always. My name is Anurag, आप सब लोग मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और हम हस्बैंड वाइफ इतना बड़ा, इतना बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं that we will create many examples for so many of you. और आज का जो मेरा टॉपिक है उसको मैं आगे लेके बढ़ूंगा, जहाँ पे निधि ने उसको टच किया, कैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया इस बिजनेस को कोविड टाइम में। मेरा जो कोविड टाइम स्टार्ट हुआ था दैट स्टार्टेड विद नेटफ्लिक्स, बिकॉज अचानक से इतना टाइम मिल गया अपने लिए थ्रू ऑल माय बिजनेसेस कि मेरे को तो एकदम समझ ही नहीं आया कि मैं इसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करूं। सो काफी पेंडिंग सीरियल्स, मूवीज बहुत निकाला, बट मेरे जैसे बंदे के लिए ये थोड़ा सा टफ है, बिकॉज एक रात, 2 रात, 3 रात, दैट्स ओके, हो गया यार, सारा मूवी, सारे सीरियल, सारे एपिसोड सब खत्म हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूं? और उसके बाद मुझको नजर आया दैट मैं एनालाइज कर रहा था फ्रैंकली स्पीकिंग, और मैं ये एनालाइज कर रहा था कि कैसे इस चीज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए, बिकॉज शुरू का जो टाइम था वो बड़ा कंफ्यूजन वाला टाइम था और ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो उसको हम लोगों ने कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, और कैसे हमने अपने गेम प्लान को ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रैक पे बनाया,
वो मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली मैं एनीवे आई एम वेरी वेरी एक्टिव ऑन व्हाट शुड आई से ऑन ऑनलाइन मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। और ये मेरे को बताने में कोई शर्म नहीं है, मुझे लगता है इंडिया के जब टॉप 5 कोई इनिशियल 5 लोग या 10 लोग ही जूम पे आए होंगे आज से कई साल पहले। सो आई वाज वन ऑफ दैट। एंड मैं हमेशा अपनी टीम को बोलता था कि आप लोग आओ जूम पे काम करें, और कई लीडर बहुत लोग हम लोग करते भी थे, बट नॉट विद द पेस जो हम लोगों ने इस पेंडेमिक के आने के बाद शुरू किया। और उसके बाद जब लोगों ने जूम को और चीजों को, ऑनलाइन गेम को समझना शुरू किया, तो चीजें चेंज होती चली गई। एनीवे, मैं जो बात करूंगा कि कुछ ट्रेंड्स होते हैं, और वो ट्रेंड्स लाइक द वेव्स ऑफ द ओशन आते हैं और जाते हैं। तो कोविड का जो समय है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर की तरह जो आप सब लोगों को समझने की जरूरत है, वो समझने की जरूरत है कि ये पेंडेमिक हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए क्या लेकर आया है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए जो ये लेकर आया है। देखिए, बहुत सारी चीजें बैड है, गलत ट्रेंड्स है। एक ऐसा वायरस नहीं आना चाहिए था। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, मे बी कंट्रीज ने वर्स्ट टू वर्स्ट न्यूक्लियर वॉर के बारे में तो सोचा था, बट एक वायरस आपका क्या हाल कर देगा, हम लोगों का क्या हाल कर देगा, ये तो कभी नहीं सोचा था। माय फादर इज वेरी स्पिरिचुअल। वो बोलते हैं, मैं बोलता था सब लोग चैंपियन बने घूमते हैं, सी एक वायरस ने बड़े बड़े कंट्री के प्राइम प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को हिला दिया। दैट्स ट्रू, ये बारे में कभी नहीं सोचा था। अब इसके डिफरेंट इफेक्ट्स है दुनिया पे, कंट्रीज पे अलग अलग इफेक्ट है, लेकिन एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, तो इसका जो इफेक्ट आया है, जो निधि बात कर रही थी, वो आया है, नंबर 1 इज मेंटल स्ट्रेस। ओके, लॉकडाउन हुए, लोग लॉक हो गए, मूवमेंट जीरो हो गया, दैट्स ओके। एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी, जिसको घूमना फिरना, आई मीन दिस इज लाइफ, लोगों से घिरे रहना, यही मेरी लाइफ है, लेकिन उसके बाद ये सब रुक गया। तो बहुत सारे लोगों के लिए हमारे जो जिम्मेदारी थी वो भी बड़ी डिफरेंट थी, बिकॉज बहुत सारे लोग मेंटल स्ट्रेस में आए। ये सब मैं बिजनेस के, अपने बिजनेस पार्टनर्स की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, ये आपके नेबरहुड हो सकते हैं, ये आपके और रिश्तेदार हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बिकॉज उसकी तरफ भी हम लोगों का बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक्चुअली में ये राइट टाइम था जब आपको लीडरशिप दिखाने का राइट मौका था। एक्चुअली लीडरशिप इज अ 360 डिग्री लीडरशिप, जो मैं लोगों को सिखाता भी हूं, दैट द लीडरशिप इज अ 360 डिग्री गेम। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस में आए और वहीं पे आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, बट आउट ऑफ द बिजनेस आपकी लीडरशिप में कुछ दम नहीं है। तो ये जो पेंडेमिक आया है, कोविड आया है, इस समय आपकी लीडरशिप का असली टेस्ट है। सो जो मेंटल स्ट्रेस चारों तरफ था, वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था लोगों को सर्व करने के लिए। नो, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, बिजनेसेस डाउन हो रहे हैं। जस्ट फर्स्ट 3 डेज का अगर मैं आपको डेटा दूं, फर्स्ट 3 डेज में 28 मिलियन, इसका मतलब है 2,80,00,000 यूथ का जॉब चला गया। ये वो यूथ थे जो 21 से लेकर 28 साल की एज में थे, बिकॉज ये फ्रंट एज पे काम करते हैं कंपनीज के, कोई एज ए एग्जीक्यूटिव या कोई और इनको निकालना कंपनीज के लिए सबसे आसान होता है, और कॉस्ट कटिंग का ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है और सबसे इजी तरीका होता है, जहां पे कंपनी के ऊपर कोई कॉर्पोरेट इफेक्ट या कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करते हुए इमीडिएट कोई वर्क इफेक्ट नहीं आता है। तो उनके पास हो गया। और आज की डेट में ये डेटा आ रहे हैं, बड़े खतरनाक डेटाज हैं, कि 15 से 20 करोड़ लोगों का जॉब जा सकता है आने वाले 6 महीने से साल भर में, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये कम नहीं होने का नाम ले रहा है। ये जो प्रेशर है ये बढ़ते ही जाना है, ठीक है। और कंपनीज, बिजनेसेस लॉस में जाने हैं। अभी तो सिचुएशन चारों तरफ आप और हम लोग सभी लोग देख रहे हैं, कितना लंबे ये टिकेगा, कब वैक्सीन आएगा, कब क्या होगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग टाइम। अमेजिंग मतलब इन अ बैड सेंस, एक्चुअली बड़ा अजीब सा टाइम है जिसके बारे में कुछ कहना बड़ा टफ है, ठीक है। बट यहाँ पे एज ए बिजनेस पार्टनर आप लोगों को समझने की जरूरत है, एज ए एंटरप्रेन्योर आपको समझने की जरूरत है कि जो ये ट्रेंड आया है, विच इज अ बैड ट्रेंड, इसमें एक वेव और छिपी हुई है। Whenever trends change, जब भी ट्रेंड्स चेंज होते हैं तो ऑब्वियसली नए ट्रेंड्स के लिए जगह होती है, नए ट्रेंड्स को पास अपॉर्चुनिटी होती है अपने को एस्टैब्लिश करने की। और याद रखिए, अब जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ, मैं अपनी सारी टीम को बोलता हूँ, और आज एमवे इंडिया के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान को बोलना चाहता हूँ। जो नोटबंदी आई थी, डीमोनेटाइजेशन, मैं बोलता हूं लोगों को, डीमोनेटाइजेशन वाज फॉर पेटीएम एंड कोविड इज फॉर एमवे। ओके, सो डीमोनेटाइजेशन हमारे अलीगढ़ के साहब के लिए आया था, और कोविड एमवे वालों के लिए है। अपॉर्चुनिटी
not to make money, opportunity to serve India. जो लोग मार्केट में या आपके बोलना चाहिए मेडिकल फर्टिलिटी में काम कर रहे हैं, वो लोग जो सर्व कर रहे हैं कंट्री को, वही सर्विस एमवे वाले दे रहे हैं, हम और आपको दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो नए ट्रेंड आ रहे हैं, देखिए क्या ट्रेंड है। जो स्ट्रेस है वो कहां पर है? नंबर 1 इज अ फिजिकल इम्यूनिटी। फिजिकल इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में कोई मेडिसिन नहीं है। जो लोग बीमार भी हो रहे हैं, उनको चाहे वो कहीं भी रखें, चाहे ट्रेन के डब्बों में रखें, चाहे किसी और जगह रखें, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी रिस्की, बहुत रिस्की सिचुएशन है। लेकिन सरकार के पास भी कोई तरीका नहीं है। बाबा रामदेव भी बोल रहे हैं गिलोय का अर्क पियो, ठीक है, जिसके पीछे कोई R&D नहीं है, लेकिन गिलोय का अर्क पियो, लेकिन वो जितना भी काम करेगा। ओके, सो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन सिर्फ एक है, और वो है कि इम्यूनिटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो नॉट एंटीवायरस आपके पास होना चाहिए। अगर आपको आज की डेट में घर से बाहर निकलना है या सरवाइव करना है अगले 6 महीने से साल भर, तो आपके पास फिजिकल इम्यूनिटी होनी चाहिए। सो फिजिकल इम्यूनिटी इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज 130 करोड़ लोगों को फिजिकल इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा ताकि वो सरवाइव कर सके। बहुत से लोग घूमने फिरने के लिए बाहर जा रहे हैं, बहुत से लोग वॉक कर रहे हैं, ऑल दैट, लेकिन आज क्या बोला जा रहा है? समझिए ट्रेंड्स कैसे चेंज हो रहे हैं। हर बार ट्रेंड होता है मॉर्निंग वॉकर्स, मॉर्निंग वॉक करेंगे तो सरवाइव करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे तो दिल हेल्दी रहेगा। बट अभी के समय में अगले 6 महीने जो वॉक करने जाएंगे वो सरवाइव नहीं करेंगे, जो घर में रहेंगे वो सरवाइव करेंगे। ओके, आप घर में वॉक कीजिए जितनी वॉक कर सकते हो, बट outgoing people will not survive. Actually, the people who will survive will be the people who will stay at home. That's very very important to understand. So trend ऐसे चेंज होते हैं। अब घर में रह के बंदा अपनी इम्यूनिटी को कैसे ग्रूम करे। So अगर मैं बात करूं तो बहुत से बिजनेस हाउसेज है, डेकेथलॉन है, उसके पास ऐसे मशीनों के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई है जो होम बेस्ड एक्सरसाइज दे सकते हैं। आप उनको क्या दे सकते हो? एमवे के लिए जो ट्रेंड चेंजिंग गेम है वो है इम्यूनिटी। इसमें एमवे से बड़ा वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। We are here with the 60 years of R&D, research and development. All right. कुछ लोग मेरे से सवाल भी पूछते हैं, कई चैनलों पे मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझसे सवाल भी पूछा, और वो अपॉर्चुनिटी को कुछ खेलना उन्होंने शायद चाहा, और बोला कि आपको कभी चैलेंज नहीं आता कि देसी कंपनी आपकी नहीं है, ऑल दैट। मैंने बोला हम लोग मेक इन इंडिया के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं भैया। तमिलनाडु में जब बाकी लोग सोच रहे थे तब हम लोगों ने कंपनी डाल दी थी। और मैं आपको बताता हूँ, बाबा रामदेव जो गिलोय का अर्क बता रहे हैं, उस गिलोय के अर्क पे 50 साल की R&D किए बैठा है एमवे। तो देसियों के, हिंदी भाषा में बोल दूं अगर आप अप्लाई करो, मेरा स्टाइल भी है, देसियों के देसी हैं हम लोग, देसियों के बाप हैं हम लोग एक्चुअली। ओके, सो हमसे बड़ा देसी कोई नहीं है हिंदुस्तान में। यू नो, अलाउ मी टू यूज दैट लैंग्वेज, इफ यू डोंट लाइक दैट्स ओके, आई डोंट, इट्स ओके। ऑलराइट, सो ये चेंजेस हैं इंडिया में। फिजिकल इम्यूनिटी इज द नेम ऑफ द गेम। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इम्यूनिटी। भारत सरकार को 20 लाख करोड़ देना पड़ रहा है। किसके लिए दिया है भारत सरकार ने 20 लाख करोड़? इस कंट्री की फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नहीं, इस कंट्री के फाइनेंशियल इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए। और इस फाइनेंशियल इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए भी वो 20 लाख करोड़ बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा नहीं है, आई शुड से एक्चुअली। और इस 20 लाख करोड़ से कैसे मशीनें वापस आएंगी, कैसे मशीनरी ऑन होगी, दैट इज अ डिफरेंट इशू। कितना मार्केट में जाएगा, कितना इधर उधर चला जाएगा, दैट्स ओके। बट हमको अपॉर्चुनिटी समझना है, हमको ट्रेंड समझना है। ट्रेंड्स कह रहा है फिजिकल इम्यूनिटी इज द फर्स्ट गेम एंड फाइनेंशियल इम्यूनिटी इज द सेकंड गेम। अब फाइनेंशियल इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा? जब लोग इस बदलते हुए ट्रेंड्स को समझेंगे, जब इस बदलते हुए ट्रेंड्स पे काम कर पाएंगे, इस बदलते हुए ट्रेंड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। हम लोग जहां रहते हैं, दिस इज अ 5-स्टार होटल, लेट मी टेल यू, लेकिन यहाँ पे हमारे ही आसपास के कितने लोगों ने सैनिटाइजर का काम शुरू कर दिया, मास्क का काम शुरू कर दिया, और पता नहीं तरह तरह के डिसइंफेक्टेंट के काम शुरू कर दिए। और हमको आश्चर्य होता है, मैं और निधि जब उस पर बात करते हैं कि यार इन्होंने 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने में प्रोडक्ट भी फाइनल कर लिया, पैकेजिंग भी कर ली, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर लिया। आई मीन दे आर सेलिंग नथिंग, और हाथ में लो तो ऐसा लगता है कोई सोप है, जबकि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट परस्यू विद 20-30 years of experience, R&D and all that we have. So what a product we have. Okay, so ये क्या मतलब है कि लोग नए ट्रेंड्स के हिसाब से अपने आप को ढाल पाए।
और लोग ढालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट एट द सेम टाइम फॉर न्यू बिजनेस हाउसेज और न्यू बिजनेस गाइज ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इतनी जल्दी चेंज कर लेना संभव नहीं होता है। सो फाइनेंशियल इम्यूनिटी इज द नेम ऑफ गेम, यानी कि आप लोगों को फिजिकल इम्यूनिटी के प्रोडक्ट दे पाए और फाइनेंशियल इम्यूनिटी के प्रोडक्ट दे पाए, ये जरूरी है। अभी बातों में एमवे 200 नहीं 500% फिक्स होता है, बिकॉज वी हैव द बेस्ट physical immunity products and we have the best financial immunity product as an opportunity. So great combination. तीसरा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर आज की डेट में आप YouTube पे या Google पे ट्रेंड्स चेक करेंगे, Google ट्रेंड्स अगर आप चेक करोगे, होम बेस्ड बिजनेस, सेकंड बिजनेस, इस टाइप के जो सर्च है, कीवर्ड्स हैं, ये हाईएस्ट सर्चेबल इंजन्स बन चुके हैं, कीवर्ड्स बन चुके हैं। Because everybody, हर फोर्थ आदमी, हर फिफ्थ आदमी देख रहा है कि उसको क्या करना होगा। बदलते समय ने मजबूर कर दिया है लोगों को ये सोचने के लिए कि एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होना हम लोगों के पास चाहिए। ओके, हमको कुछ और करना पड़ेगा, एक इनकम सफिशिएंट नहीं है। 20% जॉब में जब कट होने लगा तो लोगों को समझ में आया कि कुछ और करना पड़ेगा। सो ये सब चीजों ने नए ट्रेंड्स को पैदा किया है, नई चीजों को पैदा किया है, और ये हमारे और आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। लेकिन इसमें बढ़ेगा कौन, करेगा कौन? जो अपने पीक पर काम करेगा, जो अपने पीक पर काम करेगा। मैं आपको बता देता हूं, 1998 2000 में जब मैंने स्टार्ट किया था, तब भी मैंने इतना काम नहीं किया था जितना मैं आज काम कर रहा हूं, बिकॉज आई एम अ वेरी स्मार्ट बॉय। ओके, एंड जब मौका होता है, जब वेव्स आपके सपोर्ट में होती है, उस टाइम आपको मैक्सिमम काम कर देना चाहिए, सो दैट यू एंजॉय फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये टाइम है अगला 6 महीने, ये टाइम है अगला 1 साल, जब आपको बिग टाइम काम करना है और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करके लेके चले जाओगे in a big way. All right, next चीज जो मैं यहाँ पे important आप लोगों से बात करना चाहूंगा, वो है कि आज का जो बिजनेस है और पहले का बिजनेस है, उसमें क्या फर्क आ गया है। मेरा बिजनेस 1998 में जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो पेजर आया था, उसके बाद मोबाइल फोन आया। मैं तो एसटीडी बूथ पे जा के बिजनेस किया था, बस में, गाड़ियों में, ट्रेन में जाके बिजनेस किया था। उसके बाद वो नोकिया का मोबाइल फोन आया जो वो ज्योमेट्री बॉक्स टाइप होता था, ब्लैक कलर का, एंड ऑल दैट। सो आई हैव सीन ऑल दोस टाइम। लेकिन आज का समय ऑनलाइन बिजनेस हो गया। ओके, और हम लोग तो मैं आपको बताता हूं, मे बी आप में से जितने भी पुराने लीडर्स होंगे वो मेरी भाषा को समझ पाएंगे। एक टाइम था जब हम लोग क्विक स्टार की बात करते थे एमवे में, और हम लोग बात करते कि एमवे विद द नेम ऑफ क्विक स्टार, जो हमने अमेरिका में चेंज भी किया था, विल बी द बिगेस्ट ई कॉमर्स बिजनेस होल्डर। बहुत से चैलेंज हमारे सामने आए, या हम लोग उस टेक्नोलॉजी चेंज को उतने पेस में, उस अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं कर पाए, दैट्स ओके। बट एमवे इंडिया वाज वेरी स्मार्ट, एमवे ग्लोबल वाज वेरी स्मार्ट। जब 2 साल 3 साल पहले ग्लोबल ने डिसाइड किया और समझा कि हमारी अपॉर्चुनिटी के साथ अगर टेक्नोलॉजी भी ऐड हो जाए तो हमसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, और दैट वाज अ टाइम व्हेन दे डिड। इंडिया में टोटल गेम चेंज हुआ, इंडिया में हमारा पूरा सॉफ्टवेयर A to Z चेंज हो गया, और थैंक गॉड उसके 1.5 साल बाद ये हमारा कोविड का टेंशन आया है, सो दैट वी कैन एंजॉय। बट नाउ द गेम इज कि हमको समझ आए, हमारी कम्युनिटी को समझ आए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को समझ आए, हमारे लीडरशिप को समझ में आए कि ऑनलाइन के रूल्स अलग हैं वर्सेस ऑफलाइन रूल्स। द गेम ऑनलाइन इज टोटली डिफरेंट वर्सेस द गेम ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन की दुनिया से ऑनलाइन की दुनिया चलाना चाहेंगे तो डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। और याद कीजिएगा वो लाइन जो हम लोगों ने स्टेज पे बोल के थक गए, वो काफी समय हो सकता है हम लोगों पे भी अप्लाई हो जाए। इफ यू आर फिट टुडे, देयर इज नो गारंटी यू विल बी फिट टुमारो। सो अनुराग अग्रवाल इज द चैंपियन टुडे, मे नॉट बी द गारंटी कि अनुराग अग्रवाल विल बी द चैंपियन टुमारो, अगर मैंने नेक्स्ट ट्रेंड्स की वेव्स को नहीं पकड़ा। द चेंजिंग वेव्स अगर मैंने चेक नहीं की, नेक्स्ट वेव्स पे मैंने काम नहीं किया, तो बॉस मैं पीछे रह जाने वाला हूं, ये मैं जानता हूं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आई वाज द यंगेस्ट 23 की एज में मैं डायमंड गया था इंडिया में, सो आई एम अ यूथ आइकन, और मैं उसको हमेशा मेंटेन रखने वाला हूं।
So, people cannot beat me in that way. Okay? So, मैं मुकाबला 40 साल, 50 साल, 80 साल, 60 साल वाले सोच वाले लोगों के साथ नहीं करता हूँ. मैं आज की डेट में जो मुकाबला करता हूँ वो सब करता हूँ 18 साल के बच्चों के साथ, 15 साल के बच्चों के साथ, 22 साल के बच्चों के साथ. कैसे उनकी फिंगर्स व्हाट्सएप पे चलती है, कैसे उनकी फिंगर्स इंस्टाग्राम पे चलती है. तो यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि ऑनलाइन कम्युनिटी, हमारे ऑफलाइन के जमाने में क्या होता था, बिजनेस उसका अच्छा ज्यादा बड़ा हो जाता था जिसका सोशल नेटवर्क थोड़ा अच्छा होता था. किसी की 10 लोगों से जान पहचान है, किसी की 50 लोगों से जान पहचान है. आप देखते थे किसी गांव में भी जाएंगे तो कोई अंकल होंगे जो पूरे गांव को जानते हैं. किसी शहर में किसी आदमी का सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा है, उसका लोगों से उठना बैठना, क्लबों में आना जाना, कई तरह की चीजें हैं. तो द बज़वर्ड फॉर द ऑफलाइन वर्ल्ड, द बज़वर्ड फॉर द वर्ल्ड वो क्या था, सोशल सर्कल. सोशल सर्कल के भाई जिसका सोशल सर्कल अच्छा है वो अच्छा कर पाएगा. नाउ द बज़वर्ड फॉर द ऑनलाइन वर्ल्ड, जो ऑनलाइन वर्ल्ड में जो बज़वर्ड है दैट इज अ सोशल कम्युनिटी. सोशल कम्युनिटी. अरे ऑफलाइन जाते थे, आप क्लब ज्वाइन करते थे, डिफरेंट किसी खेल रहे हो, कूद रहे हो, समाज में, सोसाइटी में आपका सर्कल बनता था. तो ऑनलाइन सर्कल कैसे बनेगा जब आप ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्ड में हो गए. अब ऑनलाइन कम्युनिटी दुनिया की अलग अलग ऑनलाइन कम्युनिटी है. ओके, यू कैन बी पार्ट ऑफ इट, आप उसके पार्ट बन सकते हैं. और द ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, एंड दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी. मैं आपको कुछ टर्म्स देता जा रहा हूं because I am an e-commerce expert also, so I am giving you few terms also. So online influencer is the name of the game. आप अगर ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर होंगे जहां पे आप लोगों को कुछ टीच कर सकते हो. सी आज की डेट में जो बज़वर्ड है दैट इज नॉट टू सेल, द बज़वर्ड इज एजुकेट. मैं आपको बोल रहा हूं, आई डोंट नो कितना आप समझ पा रहे हैं नहीं, बट द बज़वर्ड इज नॉट टू सेल, बज़वर्ड इज एजुकेट. ओके, तो अगर आप लोगों को बात बताना शुरू करेंगे, कुछ उनको हेल्प और सपोर्ट करना शुरू करेंगे एंड ऑल दैट, सो आप एक अपनी कम्युनिटी बना सकते हो. और एमबे इज हेल्पिंग इन अ बिग वे. तो यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो आप एमबे के टॉप ऑफिशियल मिलिंद से, डग डिवॉस से, डेल्टन डिवॉस से, इंडिया में हमारे अंशु से, अचिंता से, सबसे आप सीख भी सकते हैं. एवरीबडी इज ऑन इंस्टाग्राम. Everybody is on Instagram. So आज अगर आज की डेट में आप Instagram पे नहीं हो तो आप ऑनलाइन नहीं हो, मैं तो ये बोलूंगा. So अगर आज तक आप Instagram पे नहीं थे, be on Instagram. Every day spend at least 4 to 5 minutes on Instagram और देखिए एमबी की एक्टिविटीज क्या चल रही है. I am very very active on Instagram. I am very very active on the Facebook. मैं सब सोशल मीडिया पे, Facebook हो, Instagram स्पेशली मैं बोलूंगा, ओके, YouTube हो और बाकी चैनल्स पे मैं बहुत एक्टिव हूँ. आप मेरे को चेक भी कर सकते हैं Instagram पे, I am अनुराग अग्रवाल के नाम से, और देख सकते हैं कि कैसे मैं सोशल इन्फ्लुएंसर बन रहा हूँ, कैसे चीजों को क्रिएट कर रहा हूँ, सो दैट आप में से भी बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है उससे. सो वो जब आप क्रिएट करोगे, आप निधि को भी फॉलो कर सकते हैं, वी बोथ आर वेरी वेरी एक्टिव. तो उस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने चारों तरफ लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे. सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, तो आप अपने चारों तरफ लाइक माइंडेड ऐसे लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दोगे जो हेल्थ के बारे में बात करते हैं. और जब वो लोग आपकी बातों को पसंद करना शुरू कर देंगे तो कल आप उनको जो भी सजेस्ट करोगे उस हिसाब से वो उनको हेल्प करेगा. सो दिस वाज जस्ट ए ग्लिम्स. एमबे बहुत सपोर्ट कर रही है इसमें, एमबे स्पेशल ट्रेनिंग कर रही है, और आई एम श्योर कि आने वाले समय में एमबे और भी प्रोग्राम्स लेकर आ रही है इसके बारे में. सो एनीवे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्साइटेड रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे देखिए, वेव्स के आगे देखना सीखिए, और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है. Okay, and I would like to repeat, demonetization was for Paytm, COVID is for Amway. Okay, तो इसका मैक्सिमम फायदा उठाना है. तो नेक्स्ट 2 साल का, 3 साल का गोल जरूर लीजिए दोस्तों, बिकॉज गोल लिए बिना कुछ भी करेंगे तो फायदा होने वाला नहीं है. सो गोल जरूर लेना है. कैसे गोल लेना है आपको? गोल ले सकते हैं जो एमबे का BFI प्रोग्राम है, मैं कहूंगा उस पर फोकस कीजिए, और विद दैट BFI प्रोग्राम अगले 1 साल में, 2 साल में और 3 साल में आप फाउंडर प्लेटिनम कम से कम और फाउंडर एमरल्ड अगर आप जा सकते हो तो नथिंग लाइक दैट. ये मेरा मैसेज है, ये मैं अपनी हर टीम के हर एक मेंबर को ये मैंने बोल दिया हुआ है. थिंक अबाउट फाउंडर प्लेटिनमशिप, फाउंडर प्लेटिनमशिप के बारे में सोचिए. थिंक अबाउट फाउंडर एमरल्डशिप, फाउंडर एमरल्डशिप के बारे में सोचिए. और इस बीच में आपको आपके अपलाइन, आपके एमरल्ड्स, डायमंड्स, मेंटर्स गाइड करके विद द हेल्प ऑफ एमबे ऑफ कोर्स आपको बताएंगे कि मे बी व्हाट इज द राइट टाइम, कब आप डायमंडशिप भी जा सकते हो, एंड मे बी बियॉन्ड दैट. सो विद दैट आई एम डन, एंड थैंक यू सो मच ऑल एमबे टीम, मृत्युंजय एंड एवरीबॉडी एल्स फॉर डूइंग ए ग्रेट जॉब. एंड दिस इज राइट प्लेटफॉर्म जहां मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए डग डिवॉस को, स्टीव को, मिलिंद पंत को, अंशु को, चिंता को, बिकॉज फॉर देयर एग्रेसिव मोड
would go for their aggressive mode for online. And thank you so much, because आज का जो total business है, this is an e-commerce business and I love this. We are going to blast and I'm sure आज यहाँ meeting में जितने भी लोग attend कर रहे हैं वो सब लोग blast करने वाले हैं. Wish you good luck, go diamond, all the best, love you all, take care, bye bye.